नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बस आराम से बैठकर सपने देखते हैं, और दूसरे वो जो एक्चुअल में एक्शन लेते हैं, गोल सेट करते हैं और उन सपनों को रियलिटी बना देते हैं। हर बेहद सफल इंसान के पीछे एक क्लियर, वेल डिफाइंड गोल जरूर होता है। आज हम एक ऐसा पावरफुल ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क डिकोड करने वाले हैं जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस सेशन के एंड तक सपनों को हासिल करने का एक बिल्कुल ठोस नक्शा हमारे पास होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा आज का एजेंडा बड़ा सिंपल है। पहला, डिफाइनिंग अ गोल। दूसरा, द 5 कॉजेज ऑफ फेलियर। तीसरा, द स्मार्ट फॉर्मूला। चौथा, द 3 सीक्रेट्स ऑफ एग्जीक्यूशन। और पांचवा, द अल्टीमेट विजन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डिफाइनिंग अ गोल यानी द डेस्टिनेशन। एक गोल या लक्ष्य किसी आम ख्वाहिश या दिन में देखे गए सपने से बहुत अलग होता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, एक तय की गई मंजिल है। यहाँ दो तरह के माइंडसेट्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मेरे ड्रीमर्स, वो लोग जो सिर्फ उम्मीदों और ख्वाहिशों के सहारे बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस किस्मत उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगी। और दूसरी तरफ आते हैं एक्शन ओरिएंटेड डूअर्स। ये वो लोग हैं जो एक क्लियर टारगेट बनाते हैं और सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। हर हाई अचीविंग व्यक्ति इसी दूसरे माइंडसेट के साथ बिल्कुल लेजर फोकस के साथ ऑपरेट करता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा अगला पॉइंट। जरा बिना मंजिल की एक ट्रेन का उदाहरण लीजिए। ट्रेन पूरी स्पीड से चलेगी, इंजन में पूरी मेहनत लगेगी, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगी, राइट? वैसे ही बिना गोल की लाइफ में दिन रात की मेहनत तो होती है, पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। एक तय मंजिल वाली ट्रेन ही फोकस, एनर्जी और पर्पस के साथ आगे बढ़ती है। सच तो ये है कि शेयर एफर्ट का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक दिशा सही ना हो। ये कॉन्सेप्ट हर फील्ड में यूनिवर्सली अप्लाई होता है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए टॉप रैंक लाना गोल हो सकता है, एक बिजनेसमैन के लिए ये अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, किसी फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए एक फिट और हेल्दी बॉडी एक क्लियर गोल होता है, और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा। फील्ड चाहे कोई भी हो, जब मंजिल क्लियरली पता होती है ना, तो सफलता की स्पीड ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 5 कॉजेज ऑफ फेलियर। आखिर गोल्स फेल क्यों होते हैं? आखिर ऐसे क्या वजह है कि इतने सारे लोग बड़े टारगेट सेट करते हैं, बहुत उमंग से शुरुआत करते हैं, पर उन तक पहुंच ही नहीं पाते? ये हैं 5 सबसे आम गलतियां। पहला, क्लियर टारगेट्स की जगह लोगों के पास वेग एम्बिशंस होते हैं। बस बोल दिया जाता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। दूसरा, कुछ शुरू करने से पहले ही हार जाने का डर यानी फियर ऑफ फेलियर रास्ते में रोक देता है। तीसरा, कंसिस्टेंसी की कमी, यानी 2 दिन पूरी मेहनत से काम किया और फिर 10 दिन आराम। चौथा, एक ऐसी नेगेटिव एनवायरनमेंट जहां लोग मोटिवेट कम और निराश ज्यादा करते हैं। और पांचवा, सबसे बड़ा कारण, एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन का ना होना। जिस ऑब्जेक्टिव की कोई आखिरी डेट तय नहीं होती, वो एम्बिशन सिर्फ एक विश बनकर रह जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द स्मार्ट फॉर्मूला, अ फ्रेमवर्क फॉर सक्सेस। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि उन 5 गलतियों से बचने का अल्टीमेट एनालिटिकल सोल्यूशन यही है। स्मार्ट सिर्फ कोई मोटिवेट करने वाला फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी मकसद को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाती है। इस ढांचे में प्लानिंग करने से सक्सेस की गारंटी पूरी तरह से बढ़ जाती है और फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। इस फॉर्मूला का पहला लेटर है एस, यानी स्पेसिफिक। गोल हमेशा प्रिसाइज और साफ होना चाहिए। गलत तरीका क्या है? पैसे कमाने हैं, ये बिल्कुल वेग है, कोई डिटेल नहीं है इसमें। सही तरीका क्या है? 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। जब एक आम वेग फाइनेंशियल डिजायर को एक प्रिसाइज एक्शनेबल टारगेट में बदल दिया जाता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। इट्स लाइक गिविंग योर ब्रेन अ क्लियर जीपीएस लोकेशन। अब इस फॉर्मूला के बाकी लेटर्स को तेजी से समझते हैं। एम यानी मेजरेबल। क्या प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है? अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो मंजिल की दूरी का पता कैसे चलेगा? फिर आता है ए यानी अचीवेबल। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई फैंटेसी नहीं। एक दिन में करोड़पति बन जाना गोल नहीं होता। उसके बाद आर यानी रेलेवेंट। क्या ये गोल जीवन के मेन सपनों से दिल से जुड़ा है? और आखिर में टी यानी टाइम बाउंड।
एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होनी ही चाहिए, जैसे आने वाले 12 महीने में नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ये 4 एलिमेंट्स एक वेग फैंटेसी को एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द 3 सीक्रेट्स ऑफ एग्जीक्यूशन, टेकिंग एक्शन। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। टारगेट सेट करना तो पहला कदम है और शायद सबसे आसान भी, लेकिन असल चुनौती है उस रोड मैप पर चलना। हर रोज उठकर काम करने के लिए एक खास एग्जीक्यूशन माइंडसेट की जरूरत होती है। पहला कदम है डेली एक्शन। छोटे छोटे रोजाना के एफर्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता का रूप लेते हैं। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। मंजिल और अचीवमेंट को रोज दिमाग में इमेजिन करना जरूरी है, क्योंकि जो चीज दिमाग में बिल्कुल साफ दिखती है वही रियलिटी बनती है। और तीसरा कदम है एक नेवर क्विट एटीट्यूड। हार मिलेगी, क्रिटिक्स फंसेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। एक ट्रू अचीवर इन सब फेलियर्स को क्रॉस करके ही आगे बढ़ता है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट विजन, चेंजिंग रियलिटी। विजन को हासिल करने का मतलब सिर्फ टारगेट्स पूरे करना नहीं, बल्कि पूरी रियलिटी को बदलना होता है। एक छोटे से लड़की की तस्वीर दिमाग में बनाइए, जिसके पास न पैसे थे न सहारा, पर उसके पास एक क्लियर गोल जरूर था। उसने रोज मेहनत की, फेलियर देखा, पर आखिरकार सफल हुआ। ये इस विश्लेषण की सबसे अहम बात है। आज की आर्थिक या सामाजिक स्थिति फाइनल डेस्टिनेशन तय नहीं करती। अगर आज सामने मुश्किलें हैं या रिसोर्सेज की कमी है, तो ये घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट हार्डशिप फ्यूचर को डिफाइन नहीं करती, बल्कि आज तय किए हुए गोल्स आने वाले कल का निर्माण करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर वाकई कुछ बड़ा करना है तो बिना डेस्टिनेशन के घूमने वाली उस ट्रेन से उतरना होगा, क्योंकि सबसे सच्ची बात यही है कि लिखे हुए गोल्स एक दिन रियलिटी बन जाते हैं। टारगेट्स को ठोस और पक्का करने का एक ही तरीका है, आज ही एक नोटबुक पर उन्हें लिख डालना। एक बार जो चीज़ लिख दी जाती है वो दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बन जाती है। और अब इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक आखिरी सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा, वो कौन सा प्राइमरी गोल है जिसे आज अभी लिखा जाना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर की दिशा पूरी तरह बदल सके। इस बारे में ज़रूर विचार कीजिए, पेन और पेपर उठाइए और आज ही उसे नोट कीजिए। उम्मीद है इस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ने अब क्लियर एक्शन लेने के लिए तैयार कर दिया है। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।